है ना। ये जो 7 चीजों को हम सीख रहे हैं, ये 7 चीजें जो शरीर के लिए आवश्यक है, वही 7 चीजें आत्मा के लिए भी आवश्यक है। सो कल हम सीख रहे थे पानी, है ना। कोई एक जन बोले पानी क्या है। राइट। पानी क्या है? पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा क्या है? पानी है। हम इसमें से एक आधा एक दो वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। हाँ, अब लिखा क्या है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। ठीक है। सेतमेत का मतलब क्या है? कितने लोगों को मालूम है सेतमेत क्या होता है? हाथ खड़ा करें सिर्फ। ओके, एक्चुअली मेरे पास सिग्नल कम है, इसलिए आप लोगों की फोटो दिख रही है, लेकिन वो हाथ नहीं दिख रहे हैं ना। हम्म। ओके। राइट। हम्म। ओके। ओके, राइट। यस। एक्चुअली सेतमेत ले, सेतमेत का मतलब क्या है? मुफ्त में ले। ठीक है। सेतमेत का मतलब क्या है? मुफ्त में ले। अब जिसको चाहिए वो आए और कहे। यहां क्या लिखा? और कहे, जो प्यासा हो वो कहे प्रभु से, प्रभु मुझे प्यास है, मुझे वो पानी चाहिए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? वह सेत मेत देगा, यानी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। एक बार प्रेरित पौलुस और उसका साथी सिलास, वो दोनों जब सेवकाई कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग आ गए। जब उन्होंने देखे वो बड़े अचंभित कार्य कर रहे हैं, वो भी छोटे मोटे जादूगर थे, वो भी छोटे मोटे कार्य को करते थे, लेकिन जब देखा कि ये तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो मालूम उन्होंने क्या किया? वह बहुत सारा पैसा लेके उनके पास आए, और क्या कहा कि आप ये पैसा ले लो, और जो सामर्थ आपके पास है वो सामर्थ हमें भी दे दो, ताकि हम भी ऐसे बड़े बड़े काम करें और बहुत पैसा कमाएं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? ये पैसे से नहीं मिलता। ये पैसे से नहीं मिलता, ये फ्री में मिलता है। ये फ्री में मिलता है, पर मिलता किसको है? उसको मिलता है जो उससे प्यार करता है, और जो उसके वचन को मानता है और उसके साथ चलता है। हमने पढ़ा है ना, उसको वो पवित्र आत्मा देगा, यूहन्ना 14 अध्याय में, है ना। इसलिए प्रभु के लोगों, पानी क्या है? पवित्र आत्मा। एक आयत हम और पढ़ेंगे, यशाया 55 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ दें। यशाया 55 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। हाँ।
आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? सो ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पैसा नहीं है क्या ऐसा लिखा है कि पैसा नहीं है तो फिर आना नहीं? यहाँ लिखा है पैसा नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी आओ। कुछ भी नहीं है फिर भी आओ। और क्या लिखा है? अच्छे से अच्छा भोजन वस्तु हर एक चीज मेरे पास मिलेगी, आओ मैं मुफ्त में दूंगा। क्या कहता है? मैं मुफ्त में दूंगा। और दो आयत में क्या लिखा? पैसा वहां क्यों लगाते हो जहां से पेट नहीं भरता? उस भोजन में पैसा क्यों लगाते हो जहां से पेट नहीं भरता? आप लोगों में से सब लोग इस बात को जानते हैं। और मैं सुभाष भैया मेरे के बारे में मैं जब सुनता हूँ, वो गवाही कई बार बताते हैं कि हम भूत प्रेत को निकालने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, इधर जाते थे, उधर 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 उधर, बहुत घूमे, बहुत पैसा लगाया इन्होंने, पता नहीं कितना लगाया है ना? लेकिन वो पैसा कैसा हुआ? व्यर्थ है ना। मतलब वो खाना हम ले रहे हैं जिस खाने से पेट नहीं भरता है। अच्छा, वो किसी ने खा, बुढ़िया के बाल बोलते हैं ना, है ना? बुढ़िया के बाल बोलते हैं ना, वो मीठा मीठा इतना बड़े बड़े लिफाफे होते हैं। आप उसके उसको कितना भी खरीद के खा लो, पेट भर जाएगा उससे। मुंह हो जाते खत्म। हाँ, वो मुंह में डालते ही क्या हो जाता है? वो पिघल जाता है, 2 सेकंड में पिघल जाता है। पेट नहीं भरता उससे। आपने बोला पेट भरेगा, चलो हम 10-15 ले, बेशक 10-15 ले लो, फिर भी पेट नहीं भरेगा उससे। तो फिर हम कर क्या रहे? आपने 100 ले लिए, फिर भी पेट नहीं भरेगा, 100 से भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि 100 वो लिफाफे बनाने के लिए इतनी सी चीनी लगती है, राइट? उससे पेट नहीं भरेगा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना। है? उसमें क्या कर रहे हैं? पैसा वेस्ट कर। उससे बढ़िया यदि 10 रुपए के 2 केले ही लेते तो उससे भी पेट भर जाएगा थोड़ा तो। है? तो इसी रीति से यह क्या लिखा है? वहां पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो जहां से पेट नहीं भरता? इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपका पैसा वेस्ट होने से बचा लिया है ना? प्रभु ने आपका पैसा वेस्ट होने से बचा लिया है। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं ना, मेरी भूख प्यास तुझ से मिटे प्रभु जी, और कहीं से मेरी भूख प्यास ना मिटे। मेरा भोजन तेरा वचन है प्रभु, मेरा पानी तेरा पवित्र आत्मा है। और बाइबल कहती है, जब वफादारी से ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हो ना, तो बीमारियां तो जाती आएगी, ये नहीं कि आएगी नहीं, आएगी और जाती रहेगी, क्योंकि गवाही बननी है ना। है? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 17 अध्याय में कि तुम आके गवाह बनोगे और गवाहियों के साथ यीशु के नाम की महिमा करोगे। जब हम कलीसिया में आके गवाही देते ना, मेरी पत्थरी गायब हो गई यीशु के नाम में, हालेलुया, तो यीशु की महिमा होती है ना। और शैतान की क्या होती है? बेइज्जती। है ना? शैतान की क्या होती है? बेइज्जती होती है। इसीलिए जो प्रभु जीवन में करता है ना महिमा का कार्य, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है, गवाहियां देनी है। यस, यीशु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है। हालेलुया। जय का जीवन। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें ये भोजन को खाना है, ये पानी को पीना है, ताकि हम हेल्दी हो जाए। मैं पिछले दिनों में भी कह रहा, डरते क्यों हैं? क्योंकि खाते नहीं है ना। डरते क्यों हैं? क्योंकि खाते नहीं है, पीते नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं। अब बताइए, भूखे प्यासे लड़ लोगे? नहीं लड़ सकते ना भूखे प्यासे। हमें ड्यूटी करनी है, काम करना है ना?
अब हार्ड वर्क करने वाले समय भाई राकेश हमारे बीच में भी हार्ड वर्क करते हैं, मिस्त्री का काम करेंगे, है ना। और भी सारे समीर वगैरह ये भी हार्ड वर्क करते हैं, कभी कट्टे उठा के चले, पता नहीं कभी क्या 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 करते हैं। अब वो लोग खाली पेट काम कर लोगे, भूखे प्यासे काम कर लोगे, हाँ? थोड़ी देर में काम करते इतनी भूख लग जाएगी, दिन में वो खाना चाहिए खाना चाहिए। हाँ जी, है ना। हाँ जी, पर 5-10 मिनट हो गए।